साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की हिंदी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय देखेंगे, जिन्होंने लिखा है हम और हमारा आदर्श। चलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन सार देखते हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को हुआ था। जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को। इनकी मृत्यु 27 जुलाई सन 2015 ईस्वी को हुई। इनका जन्म स्थान है तमिलनाडु के रामेश्वरम में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था जैनुलाब्दीन। क्या नाम था? जैनुलाब्दीन। विशेष के रूप में देखें तो इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और सन 2000 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। इसके बाद हम लोग इनके पुरस्कार देखते हैं। 1981 व 1990 में क्रमशः पद्म भूषण व पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यानी 1981 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण तथा 1990 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और 1997 ईस्वी में, कब? 1997 ईस्वी में भारत के सर्वश्रेष्ठ सम्मान, भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। तो 1997 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। चलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय देखते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। क्या था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। और जैनुलाब्दीन जो था वो इनके पिताजी का भी नाम था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव में, कौन से गांव में? धनुषकोडी गांव में, रामेश्वरम में। कहाँ पर? तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? जैनुलाब्दीन इनके पिताजी का नाम था, जो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। कलाम जी की जो आरंभिक शिक्षा थी वो कहाँ पर हुई थी? रामेश्वरम में। अब्दुल कलाम जी की जो आरंभिक शिक्षा थी वो रामेश्वरम में ही पंचायत प्राथमिक विद्यालय, कौन से? पंचायत प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इसके पश्चात इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। किस पर? हावरक्राफ्ट परियोजना पर भी इन्होंने काम किया। इसके द्वारा ये भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश पा सके। सन 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, कौन से? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में जाने के पश्चात इन्होंने SLV-3, कौन से? SLV जो 3 था, इसके निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। SLV जो 3 था, इसमें योगदान देने के कारण ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इसरो के निर्देशक पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात ये वर्ष 2000 से, कब से? 2000 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे हैं। हमने बात किया इसरो के बारे में। इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इससे सेवानिवृत्त होने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे 2000 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। इन्होंने विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अपना अध्यापन कार्य कराया और अपने अंतिम क्षणों में भी ये शिलांग में, कहाँ पर? शिलांग में प्रबंधन संस्थान में पढ़ा रहे थे। वहीं पर पढ़ाते हुए 27 जुलाई सन 2015 को इनका निधन हो गया। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 ईस्वी को हुई। इनका जन्म स्थान है तमिलनाडु के रामेश्वरम में। वहीं पर इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक किया और SLV-3 में काम करने के कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ये इसरो के निर्देशक भी रहे हैं और सन 2000 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। कुछ समय तक इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया है और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में शिलांग में प्रबंधन संस्थान में ये पढ़ा रहे थे। वहीं पर 27 जुलाई 2015 ईस्वी को इनका निधन हो गया। चलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का साहित्यिक परिचय देखते हैं। भारत रत्न कलाम जी अपनी रचनाओं के द्वारा विद्यार्थियों व युवाओं के जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने अपने विचारों को विभिन्न पुस्तकों में भी समाहित किया है। तो ये था इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में इनके बारे में हम लोग ये लिखते हैं कि इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने कथनों के माध्यम से विद्यार्थियों को और युवाओं को प्रेरित किया है। इनकी कृतियाँ देखते हैं।
इनकी कृतियाँ कुछ इस प्रकार थी। इंडिया 2020, क्या था? इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियन, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियन, भारत की आवाज़, भारत की आवाज़, माई जर्नी, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स, टर्निंग प्लाइंटेज, टर्निंग प्लाइंटेज, हम होंगे कामयाब, ये इनकी इत्यादि रचनाएं थी। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी अंग्रेजी में साहित्य लिखते थे। इनके अंग्रेजी साहित्य को हिंदी में अनुवादित करके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। चलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की भाषा शैली देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में अपना लेखन कार्य किया है। उनकी शैली लाक्षणिक प्रयोग से युक्त थी। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की भाषा जो थी वो मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा थी और उनकी शैली जो थी वो लाक्षणिक शैली थी। इनका हम लोग हिंदी साहित्य में स्थान नहीं लिखेंगे क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी अंग्रेजी में साहित्य लिखते थे। तो आप लोगों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय क्लियर हो गया होगा। इनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई सन 2015 ईस्वी में, यानी कि 27 जुलाई को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और इनका जन्म स्थान है तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु के रामेश्वरम में, तमिलनाडु के रामेश्वरम में इनका जन्म स्थान है। और इनका पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर, क्या नाम था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम था। और इनके पिताजी का क्या नाम था? जैनुलाब्दीन, क्या नाम था? जैनुलाब्दीन। थैंक यू।